लाइफ एक्सप्लोर के आज के सफ़र में हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो। और यहां से हम जाने वाले हैं दर्शन करने बागेश्वर बालाजी धाम। बागेश्वर धाम मंदिर खजुराहो से लगभग 19 किलोमीटर दूर है और ये पड़ता है खजुराहो से छतरपुर जाने वाले रास्ते के बीच में। जिस जगह ये मंदिर स्थित है उस गांव का नाम है गड़ा। और खजुराहो से वहां तक जाने के लिए आप ऑटो, बस और प्राइवेट टैक्सी भी ले सकते हैं। बस से लगभग 1 घंटे का सफ़र करके हम पहुंच चुके थे गड़ा गांव के चौराहे पर। अब यहां से हमें टैक्सी लेकर गांव में पहुंचना है, जहां पर हमें बागेश्वर बालाजी मंदिर के दर्शन होंगे। गांव के रास्ते में आपको कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा जहां पर आप देख सकेंगे हरे भरे जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं लाइफ एक्सप्लोर। आज हम आ गए हैं मध्य प्रदेश के गड़ा गांव में, जहां पर सुप्रसिद्ध और हमारे बहुत ही फेमस बागेश्वर बालाजी महाराज हैं। तो हम उनके दर्शन करने के लिए आज यहां पर आए हैं। और हालांकि यहाँ आज थोड़ा बारिश हो गई है तो माहौल थोड़ा कीचड़ कीचड़ सा हो गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से दर्शन कराएँ और हम भी दर्शन करेंगे बागेश्वर बालाजी के। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा बालाजी की और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइज, आ गए हैं हम बागेश्वर धाम दर्शन करने के लिए। ये मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं आप। जब मैं बागेश्वर धाम आने का प्लान बना रहा था तो मुझे यहाँ के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जितना कुछ मैंने देखा था वो सिर्फ यूट्यूब पे देखा था और उसी के भरोसे में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और शायद बालाजी ने हमें बुलाया था तो हम बिना किसी समस्या के यहाँ पहुँच चुके हैं। अब जब इतनी दूर से हम यहाँ पहुँच ही गए हैं तो हमने सोचा कि आपको यहाँ की हर चीज़ बहुत डिटेल में दिखाएंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम आपको चाहते हैं कि पूरी जानकारी दें यहाँ की। अभी यहाँ पर सड़कें जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी यहाँ पर कीचड़ है, लेकिन माहौल जो है वो बिल्कुल मेले जैसा ही है। यहाँ का मुख्य मंदिर जो है अभी भी 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो रास्ता है, इस रास्ते के दोनों साइड में बहुत सारी आपको खाने पीने की दुकानें मिल जाएंगी। इसके अलावा प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, मिठाइयों की दुकानें मिल जाएंगी। और अगर आप कुछ और सामान ख़रीदना चाहते हैं, बच्चों के खिलौने, थोड़े बहुत कपड़े, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोनों साइड भरमार है दुकानों की, बहुत सारी दुकानें जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिली हैं। यहाँ पर रहने के लिए मैंने देखा कि दुकानों में ही थोड़ी बहुत व्यवस्था की गई है, तो आप 50 रुपये 100 रुपये दे कर के फ्रेश हो सकते हैं और रहने की व्यवस्था भी है। हाँ, पर ये अगर जो आप थोड़ा उच्च वर्ग के हैं तो आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, उसके लिए आप खजुराहो में ही रुकिए। लेकिन बाकी आपको यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब क्योंकि ये एक गांव है तो पहले तो यहाँ पर लोगों का आना जाना काफ़ी कम था, लेकिन जब से बागेश्वर बालाजी को लोग जानने लगे हैं तब से यहाँ पर यात्रियों का आना जाना, भक्तों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। और उसकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं, डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। हालांकि अभी सब कुछ लगभग इनिशियल स्टेज में है। मतलब सारी दुकानें जो हैं ये सब कच्ची दुकानें हैं, परमानेंट अभी सिस्टम यहाँ पर शॉप्स भी परमानेंट लगभग नहीं हैं। सब ने अपनी दुकानें तंबू लगा करके और ऐसे सिस्टम बना करके खोली हुई हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पर। और ये हम अब लगभग मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। सामने आप दूर देख सकते हैं जो है मंदिर का गेट। हमने अभी प्रसाद नहीं लिया है क्योंकि हमें लगा कि अगर जो प्रसाद हम दूर से ले लेंगे तो हमें जूते चप्पल वहीं पर निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमने सोचा है कि हम प्रसाद मंदिर के सबसे पास वाली दुकान से ख़रीदेंगे। अब हम ऑफिशियली मंदिर के परिसर में जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। ज़्यादा भीड़ होने पर देखिए बैरिकेड्स जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है, तो अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो लाइन जो लगती है वो यहीं से लगना शुरू हो जाती है। लेकिन चूँकि आज भीड़ कम है तो हम सीधे अंदर तक जाने का रास्ता हमें मिल गया है और हम अंदर जा कर के प्रसाद ले कर के उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। हालांकि अभी तक यहाँ पर देखने पर चीज़ें जो है बहुत सुव्यवस्थित नहीं मिली हैं, लेकिन
यही है कि अगर जो आप आस्था के साथ में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं तो आपको व्यवस्था की चिंता नहीं करना चाहिए। जो है उसी में आपको खुश रहना चाहिए और यहाँ पर दर्शन करके लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मंदिर के बिल्कुल सामने। माहौल कैसा है आप देख ही सकते हैं। और अभी हमारा सबसे ज़रूरी काम जो है वो है प्रसाद ख़रीदना। तो अब यहाँ से मंदिर क्योंकि बिल्कुल सामने ही है तो कोई रिस्क नहीं है। सामने एक शॉप दिख रही है, मैं यहाँ से पहले प्रसाद ले लेता हूँ, फिर चल के मंदिर में ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। प्रसाद लेने के बाद हम बढ़ चुके हैं आगे की तरफ और ये जो रास्ता है यही रास्ता जो है जाता है मेन मंदिर, मुख्य मंदिर की तरफ। यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए आगे सीढ़ियाँ मिलेंगी और सीढ़ियों से जब हम ऊपर चढ़ेंगे तो हम यहाँ का जो मुख्य मंदिर श्री बागेश्वर बालाजी धाम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छी बात ये है कि यहाँ पर भीड़ तो है पर लाइन जो है वो नीचे तक नहीं आई है। अभी हमें दूर से देखिए आप, ऊपर लाइन ऊपर ही दिख रही है मंदिर में, तो बढ़िया है। मतलब कम लोग ही होंगे इसीलिए यहाँ तक लाइन नहीं पहुँची है अभी। तो हम चल के फटाफट लाइन में लग जाते हैं और जल्दी से जल्दी दर्शन हम फटाफट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ भी सकती है। बागेश्वर धाम में लोग जो है वो यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए आते हैं, अपनी मन की मुरादें मांगने के लिए आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर जो कोई भूत प्रेत टाइप से परेशानी किसी को है तो उसके लिए भी लोग आते हैं। कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए भी लोग आते हैं यहाँ पर। ये सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं यही है मुख्य बागेश्वर धाम का मंदिर, शक्तिपीठ है ये। और इसके बारे में आपने इंटरनेट पे ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हमारे हैं वो हमेशा बोलते रहते हैं कि आप धाम पर आइए, आप धाम पर आइए। तो यही है वो बागेश्वर धाम। देखिए ये है मुख्य मंदिर, बहुत छोटा सा मंदिर पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर यहाँ पर नहीं है। बाकी मेहंदीपुर बालाजी की तरह ही यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिख जाएंगे जो नेगेटिव एनर्जी से, भूत प्रेत जैसी बाधाओं से ग्रसित हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे। सामने ये आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, इस पेड़ पे लोग आकर हाथ लाकर खड़े होते हैं और अगर जो उनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो निकल कर बाहर आ जाती है। ऐसा मैंने अभी तक यहाँ देखा है। यहीं पर प्रेतराज सरकार का दरबार भी लगता है और सामने की तरफ है सन्यासी बाबा की समाधि। अब हम आपको फाइनली मंदिर में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करवाने वाले हैं, तो आइए दर्शन करते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम वापस नीचे की तरफ आ गए हैं और आपको एक बार फिर से मैं यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये मंदिर की बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जगह जगह पर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। डेवलपमेंट जो है इस मंदिर का लगातार जारी है। और ये सामने नई वाली यज्ञशाला यहाँ पर बन गई है, इसके पीछे पुरानी वाली यज्ञशाला भी बनी हुई थी। तो यहाँ का कुछ ऐसा माहौल है। बागेश्वर बालाजी में अर्जी लगाने का तरीका होता है कि यहाँ पर आपको नारियल बांधना है। यहाँ बहुत सारे नारियल बंधे हुए आपको मिल जाएंगे। तो जो लाल कपड़े का नारियल अगर जो आप बांधते हैं यहाँ पर तो वो आपकी मनोकामना के लिए होता है। काले रंग के कपड़े में अगर जो आप नारियल यहाँ पर बांधते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं उनसे छुटकारा दिलाने के लिए होता है। सफ़ेद रंग के कपड़े में अगर जो आप नारियल बांधते हैं तो वो संतान प्राप्ति के लिए होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारे नारियल आपको बैरिकेड्स में ही बंधे हुए मिल जाएंगे और इनकी संख्या हज़ारों में है, लाखों में है। धाम पर भक्तों की संख्या लाखों में है जो यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा सुनने के लिए आते हैं। उनकी जो अर्जी है वो लगाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर भक्तगण बहुत सारे आपको जगह जगह पर रुके हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए आपको दिख जाएंगे। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये है मंदिर जाने का रास्ता, जहाँ से प्रस्थान करते हैं मंदिर की तरफ। वहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहीं से लाइन लगना शुरू हो जाती है। फ़िलहाल आज तो इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आज जो है जनरली यहाँ पर जो भीड़ होती है वो मंगलवार और शनिवार को होती है। और देखिए पीछे बहुत सारा ये बैरिकेड्स बने हुए हैं, तो जब भीड़ होती है तो इन्हीं के थ्रू लाइन होकर के जाती है। आज तो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी दर्शन हो गए हम लोगों को। मंदिर के ठीक सामने बने इस भवन के अंदर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की और सन्यासी बाबा की गद्दी बनी हुई है।
तो यहाँ पर दिव्य दरबार लगता है, लेकिन अब जैसे जैसे लोगों की संख्या में, भक्तों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो इतनी छोटी सी जगह में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो अब दरबार बाहर लगने लगा है। यहाँ पर आपको भभूति वितरण भी होता है, उसका भी एक समय है 8 से लेकर सुबह 1 बजे तक दोपहर में, तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखा अन्नपूर्णा हॉल, जहाँ पर फ्री में खाना मिलता है, फ्री में प्रसाद मिलता है, सभी भक्तजनों के लिए फ्री में सुविधा है खाने की। तो यहाँ पर देखिए लोग लाइन लगाकर प्रसाद लेने के लिए खड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारे संख्या में भक्तगण आते हैं जो प्रसाद पाते हैं। सामने एक नए भवन का निर्माण हो रहा है जहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा। ये जो आप टेंट देख रहे हैं और सामने का स्टेज देख रहे हैं, फ़िलहाल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहीं पर बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनकी अर्जियां सुनते हैं। आज से 3-4 साल पहले तक जिस गड़ा गाँव को कोई जानता नहीं था, वहाँ पर बागेश्वर धाम की वजह से खूब सारी प्रॉपर्टी बिकना शुरू हो गई, होटल्स बनना शुरू हो गए हैं, डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है। देख लीजिए यहाँ का माहौल कैसा है। अभी डेवलप एरिया नहीं है बहुत, लेकिन फिर भी दर्शन करना है तो आप आ सकते हैं। बारिश में थोड़ा माहौल और ख़राब हो गया है, पर एक चीज़ की बिल्कुल श्योरिटी है कि आगे आने वाले 1-2 सालों में यहाँ की पूरी रौनक बदलने वाली है। शायद जब हम अगली बार आएँ तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ और हो। तो गाइस, हम बालाजी के दर्शन करके आ चुके हैं और हमने आपको भी दिखा दिया है अच्छे से। और आज जो है यहाँ के जो मशहूर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो नहीं मिले यहाँ पर, तो हमने बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर लिए हैं। तो अगर जो आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बोलिए बालाजी महाराज की जय। अब हम वापस जा रहे हैं खजुराहो और यहाँ से गड़ा गांव से हमें वापस से टैक्सी पकड़कर गड़ा गांव के चौराहे तक जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से हमें बस मिलेगी। बागेश्वर धाम आने का सबसे सही तरीका यही है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, खजुराहो के रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं या खजुराहो के एयरपोर्ट पे आ जाएं और वहां से आप बागेश्वर धाम बहुत ही इजीली पहुंच जाएंगे। तो हमें हमारा ऑटो मिल गया है और अब हम जा रहे हैं खजुराहो। आपसे अगली मुलाकात वहीं पर होगी। ये अर्जी वाला पर्चा क्या होता है, पहले बनवाना पड़ता है? कई पैसे के बाद बनता है। अच्छा, कई पैसे के बाद बनता है। कोई जब पहली बार बन जाते, कहीं नहीं है कि इसकी बात है। हाँ। कोई देर जाता है, मिल जाता है, बन जाता है। ये अपने हाथ से काल तो कई जनन को कई की बात, कई जनन के बनेगा बेलू बेल आए उन्हीं होने। अच्छा अच्छा, जिनका पर्चा बन जाता है उनको फिर कच्चे में बेच देते हैं। फिर वहाँ क्या होता है? अगर 10 कट्टे क्या चले जाता है, उसमें 10 कट्टा डाल दे। अच्छा।